चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, उनको करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था, उसकी ट्रिक भी बता दी थी कैसे याद करना है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। मतलब साइन की वैल्यू याद रखनी है आपको, अगर साइन की वैल्यू याद है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल करेंगे हम। तो एग्जांपल नंबर 6 है, पेज नंबर 185 एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है। तो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है कि नहीं, और राइट एंगल किस पर है, B पर है, और ACB कितना दिया गया है, ACB कितना दिया है 30 डिग्री, और AB कितना है 5 सेंटीमीटर, AB कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, तो आपको BC और AC निकालना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें एंगल तो पता चलेगा 30 डिग्री, तो आपको ध्यान देना है कि जो लेंथ आपको फाइंड करनी है वो लेंथ कौन से एंगल में आती है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है, वो आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देना है। कैसे, देखो हमें निकालना है BC निकालना है और AC भी निकालना है, ठीक है, और गिवन क्या है AB, मतलब जो आपको फाइंड करना है और जो गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। मतलब जैसे हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के हिसाब से ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, इतनी बात क्लियर है। एंगल के हिसाब से ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, है ना। अब हमें मान लो, चलिए एक लेते BC निकालना है, मान लो क्या निकालना है, BC निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है, ठीक है। और आप फॉर्मूले से 3 ही यूज करोगे, साइन, कॉस और टेन, बाकी के यूज नहीं करोगे, मतलब कर सकते हो बट आपको ये 3 ही यूज करने हैं, ठीक है। ज्यादा इतना डीप में नहीं आना है, साइन, कॉस, टेन का ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है। उनका तो जब आवश्यकता पड़ेगी तभी यूज करेंगे, जब कभी कभी ऐसा आ जाता है तब। तो मान लो हमें BC निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, टेन का, क्योंकि टेन इक्वल टू P/B होता है। अब मान लो चलो हमें क्या निकालना है, AC भी निकालना है, AC निकालना है, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में होता है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जिससे हमें हाइपोटेन्यूज मिल सकता है। तो देखो ध्यान से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल कौन सा गिवन है, ACB इक्वल टू 30 डिग्री और AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कौन सा लगाते हैं, चलो मान लो BC निकालना है, BC निकालना है ना, पहले कौन सा लगाएंगे, 10 का। तो 10 एंगल लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, 10 एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, क्योंकि इस एंगल के हिसाब से ही निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। तो एंगल 30 डिग्री, 10 30 डिग्री और 10 30 डिग्री, यानी कि इस एंगल के हिसाब से। अगर मान लो यहां कोई एंगल होता तो इसके हिसाब से लेते, लेकिन 10 30 डिग्री मतलब इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB और बेस क्या होगा BC। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन ऑफ 30 की और cos 30 की अपॉन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कैसे, देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान करो अच्छे से, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू बताई थी मैंने आपको 1/2। अब cos साइन 30 के नीचे कौन सा आता है, cos 30। तो आपको ध्यान करो cos 30 की वैल्यू वैसे निकालेंगे जो साइन 60 की हुई, ऐड करने पर कितना हो जाए, 90 हो जाए, कितना हो जाए, ऐड करने पर 90 हो जाए। तो cos 30 की निकालनी है, तो ऐड करने पर 90 कब होगा, जब 60 होगा। तो sin 60 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की होगी, और sin 60 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान करो, देखो sin यहां से चालू होता है और cos यहां से चालू होता है। तो cos 30 पहले sin 0 1/2 1/√2 और 1, तो cos का कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, तो 0 1/2 है ना। तो sin की √3/2 कहां पर है, 60 पर, तो यहां क्या होगा, √3/2। cos 30 वैल्यू क्या होगी, √3/2, और अपॉन कर दो, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू आ गई।
अब ए बी कितना गिवन है 5, BC हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। एक बात और है, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे गिवन दे तभी √3 की वैल्यू पुट करना, नहीं तो नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। तो P/H किस में आता है, साइन में, तो हम क्या लगाएंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 यानी परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 और AB 5 और AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल कितना है 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो हमें AB मिल गया, BC भी हमको आपको फाइंड कर दिया, BC मिल गया, AB गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं, चेक कर लो चाहे। h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना है 5 स्क्वायर और b कितना है 5√3, तो 5√3 स्क्वायर कर लो, 5 5 के 25 इंटू 3 प्लस 75 कितना आ गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये 10 आंसर आ गया। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, और ये दोनों, ठीक है, दो एग्जांपल बचे हैं, दोनों को देखते हैं। अब ध्यान से समझना इन एग्जांपल्स को अच्छे से। तो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक ट्रायंगल है PQR, तो मैं ट्रायंगल बना देता हूं, राइट एंगल एट Q पे क्या है राइट एंगल है, PQ इक्वल टू, मैं यहां लेता हूं P और यहां लेते हैं R। ठीक है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, एंड PR 6 सेंटीमीटर, PR दिया गया है 6 सेंटीमीटर, मतलब ठीक है। तो डिटरमाइन एंगल QPR ये एंगल एंड PRQ ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो वही जो एग्जांपल नंबर हमने 6 में अप्लाई किया था वही इसमें अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना है, इसमें पहले क्या है इन ट्रायंगल PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे देखो अच्छे से सुनो। पहले हमें गिवन क्या है ये देखो, पहले परपेंडिकुलर, मतलब अभी हम कह नहीं सकते कि ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, तो एक एंगल हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल R के हिसाब से, एंगल R के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। सुनो अच्छे से, ध्यान से पूरा अच्छे से। R के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हमें R फाइंड करना है, तो P/H वाला फॉर्मूला लगाना होगा जिससे कि हम R फाइंड कर सके। ठीक है, तो कैसे देखो अच्छे से, अगर P/H किस में आता है साइन में, तो हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे साइन R इक्वल टू PQ/PR। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें P फाइंड करना है, कौन सा एंगल P, तो P के हिसाब से ये क्या है बेस, क्योंकि ये क्या होगा P के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो P के हिसाब से ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हमें P फाइंड करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है वो लगाना पड़ेगा। तो किस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस में, तो कॉस P इक्वल टू PQ/PR। अब ये दोनों आपको इक्वल जरूर दिख रहे होंगे बट एंगल चेंज हो गया है, ध्यान से देखो अच्छे से। ठीक, तो पहले ये सॉल्व करते हैं। तो साइन R तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें R की वैल्यू निकालनी है, साइन तो कुछ होता नहीं अभी। तो PQ कितना है 3, ये कितना है 6, तो 3 1 जा 3 2 जा। अब देखो अच्छे से 1/2, तो हमें इक्वल टू में क्या गया 1/2 आ गया। तो हमें साइन में एक ऐसा एंगल बताना है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। साइन में हमें एक ऐसा एंगल बताना है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमें पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 की जगह क्या ले सकते हैं sin 30 डिग्री, बिकॉज sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2।
तो ध्यान रखना, जब एंगल निकालने के लिए आएगा तो हम वैल्यू से क्या रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखेंगे, और जब आंसर निकालने के लिए आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है कि नहीं? अब देखो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर बच्चे या ज्यादा बता देते हैं कि साइन से साइन कटेगा, नहीं, ये कटता नहीं है, ये कंपैरिजन से आता है। क्या आता है, कंपैरिजन से। जैसे कि आपने देखा होगा a टू द पावर, जैसे 2 टू द पावर मान लो a आ गया, यहाँ 2 टू द पावर आ गया मान लो 4, तो 2 से 2 कट गया, a इक्वल टू 4, नहीं कटता नहीं है, हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके आंसर लिखते हैं। तो वही कंपेयर कर रहे हैं, मतलब sin r इक्वल टू sin 30 है, तो ये कब होगा, जब r की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी, तो r इक्वल टू 30। ठीक है ना? तो दिस m प्लस z लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब निकालना है, नहीं इसको निकालना है। तो अब ये बताइए, r की वैल्यू 30 आ रही, तो p की वैल्यू में दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहला तरीका ये है इससे सॉल्व करके, दूसरा तरीका है, आपको पता है, सम ऑफ द एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, एक एनी ट्रायंगल। तो ये 90, ये 30, तो 90 और 30 120, तो माइनस कर दो, कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमें आंसर पता तो चल गया, बट हम इससे भी निकाल लेते हैं। कैसे, देखो cos p 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, क्योंकि वैल्यू पुट कर दी है, cos p। अब हमें पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देख लो, sin 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 60 की होगी, क्योंकि 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। मैंने आपको बताया था, अगर ऐड करने पर 90 आया तो वो वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यह मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बताया था, बार बार वही बात बोल रहा हूं। आपको sin की याद रख लो, cos की अपने आप याद हो जाएगी, पलटने की जरूरत नहीं है। अगर cos 60 की निकालनी है तो 60 में कितना ऐड करोगे, 90 है, 30। बताने में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन माइंड में करने में नहीं होगा। तो cos 60 देगा तो sin 30 की 1/2, यानी कि 1/2 रख दो। ठीक है, तो कितना आएगा, p इक्वल टू 60 डिग्री, कंपेरिजन से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। इसको समझ लिया तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्वेश्चन देखने में बेकार सा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आया होगा बोर्ड एग्जाम में। क्या है, इफ साइन, मैं लिख देता हूं, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, दो एंगल दिए गए a और b, ठीक है, उनका सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस b इक्वल टू 1/2। तो आपको फाइंड करना a और b की वैल्यू। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए, यहां पर साइन हो, यहां पर कुछ वैल्यू हो, तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अगर साइन की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है तो वो आप वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आप साइन और कॉस को हटाओगे तभी तो a और b की वैल्यू मिलेगी, है ना? तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2। अभी बताया मैंने, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और कॉस में किसकी होती है, 60 की वैल्यू, तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos 60 लिख सकता हूं मैं 1/2 की जगह। अब ये भी कह सकते हो सर यहाँ cos क्यों रखा, यहाँ sin क्यों रखा, वैल्यू तो दोनों सेम है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे यहाँ sin से यहाँ sin हटाना होगा तो यहाँ ऐसी वैल्यू रखूंगा जो sin में हो, और यहाँ cos है तो cos में cos कब हटाऊंगा, जब मैं यहाँ पर भी cos की वैल्यू रखूंगा। अगर मान लो आपने यहाँ sin 30 लिख दिया तो sin से cos कैसे काटूंगा मैं, कैसे हटाऊंगा, इसलिए यहां पर cos दिया गया है तो यहां पर भी मैंने cos की वैल्यू ही रखी, ठीक है, जिससे कंपेरिजन करके हम हटा सकें। तो इससे sin से sin हट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से कर लो एलिमिनेशन से। देखो यहां पे भी क्या आ गया, एलिमिनेशन मेथड आ गया, कहीं भी आ सकता है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60, तो b से b कट गया, क्या बचा, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री, a इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू पुट कहीं भी कर दो,
तो फ्रॉम सेकेंड, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारा ए एंगल आ गया और एक एंगल आ गया बी। आप चेक भी कर सकते हो। अब मैं इसका मतलब बता दूं, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी जो आप वैल्यू करोगे ना, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा या 90 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है नहीं? और a ग्रेटर देन b होगा, आप जो वैल्यू निकालोगे उसमें a की वैल्यू क्या आएगी, b से ज्यादा। क्यों? यहां इसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आप नहीं पढ़ना, अभी आपके में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वो भी 0, 30, 45, 60 और 90। इसलिए उन्होंने बोला कि a ग्रेटर देन b, बताने के लिए इसका करना कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली बता दिया उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, होता है इसमें। a ग्रेटर देन b का मतलब यह है कि a बड़ा होगा b से, ठीक है, जिससे कि माइनस की वैल्यू ना आए। तो a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, क्यों 45 माइनस 15 कितना आएगा, 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 प्लस 15 sin cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो एग्जांपल मैंने आपको सब करवा दिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और भी नए क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। तो पहले आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व करना, ठीक है? एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो देखना। और एक बात और है, क्वेश्चन खुद करने के बाद सॉल्यूशन भी देखा करो पूरा। सॉल्यूशन देखने से तुम्हें कुछ पता चलता है कि हाँ मैंने जो सही किया है वो सही किया है, और ये भी हो सकता है कि तुमने कुछ अलग तरीका लगाया और मैंने कुछ अलग तरीका लगाया, तो आपको दो मेथड माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है? तो सॉल्यूशन भी जरूर देखा करो, अपना करने के बाद भी शायद और कुछ नॉलेज मिल जाए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इंट्रोडक्शन में रह जाती हैं, फिर उनको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताना पड़ता है। तो कई सारी चीज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताती है, ठीक है? तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?